अपमान को कोई भी हो, किसी भी तरीके का हो, आप उसे कम से कम 100 बार आप हँसकर टाल दो, लेकिन यदि वही अपमान आपके आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो बिल्कुल चुप मत रहना। एक कहानी तो सब जानते होंगे, श्री कृष्ण की और शिशुपाल की। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध माफ़ किए, लेकिन जैसे ही उसने 101वां किया तो उनके आत्मसम्मान पे चोट पहुंची और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। एक उदाहरण लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से शायद थोड़ा मैं व्याख्या कर पाऊँगा। एक गांव था, उस गांव में 2 पड़ोसी रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का था, कोई उसे कुछ भी कह देता वह मुस्कुरा कर टाल देता। लोग उसकी इस आदत को उसकी महानता समझते थे, लेकिन एक पड़ोसी ने क्या किया, उसकी इस शालीनता को, उसके इस व्यवहार को उसकी कमज़ोरी समझ लिया। अब उसने किया क्या, वह उसने पहले उसे छोटी-छोटी बातों पर उसे टॉन्ट मारता, उसको एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया और क्योंकि वो सह लेता था, वो कुछ बोलता नहीं था और चुपचाप रहता था उसके किसी भी उस पे। पहले उसने धीरे-धीरे मजाक बनाना स्टार्ट किया, वो फिर भी मुस्कुरा दिया। धीरे-धीरे उसका अपमान करना उसकी आदत बन गई, क्योंकि उसको समाज में बैठना था तो कुछ बातें करनी थी और उसने उसको सॉफ्ट टारगेट बना लिया और उसके साथ में धीरे-धीरे मजाक करने लगा। और उसको एक टाइम पे आकर ये भी यकीन हो गया कि ये कभी कुछ नहीं बोलेगा। तो उसके बाद में जब चीज़ें ऊपर हो गईं, एक लेवल से आगे चली गईं, तो एक दिन जब सभी लोग बैठे थे, वह व्यक्ति शांत स्वर में खड़ा हुआ और सबसे बोला कि मैं जो आप लोगों को क्षमा कर रहा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं। लेकिन मेरी चुप्पी को आप लोग मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो, ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को आप जितनी जल्दी निकाल दोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरे सिर्फ संस्कार हैं जो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। उसने ना गाली दी, ना उसने लड़ाई की, ना उसने कुछ उन लोगों से कुछ ऐसा किया, कोई हिंसा की। उसने बस अपने आत्मसम्मान के लिए स्पष्ट भाषाओं में, स्पष्ट शब्दों में उनकी एक सीमा तय कर दी। उस दिन के बाद लोगों का व्यवहार बदल गया, लोग अच्छे से बात करने लगे। तो याद रखो, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार अपमान सहना महानता नहीं, उसकी कीमत कम करना है। जहाँ संस्कार समाप्त हो जाएं वहाँ उसकी सीमा तय कर दो, ये भी एक संस्कार है।